जैसे ही फिल्म की कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की विशाल दूरबीन से आकाश की ओर देख रहे हैं। इस बीच वे एक नए सितारे को सितारों में चमकते हुए देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें यह आभास होता है कि यह एक गगनचुंबी इमारत है, लेकिन उनके सर, जो उनके साथ थे, अनुरोध करते हैं कि वे इसकी तस्वीर लें। फिर डॉक्टर के पास भेजो और अगले दिन उन तस्वीरों को डॉक्टर के पास भेज दो और डॉक्टर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वह चकित है क्योंकि यह एक नकली सितारा या स्टेशन नहीं था, बल्कि एक उल्का था जो एक खतरनाक ब्रेकिंग स्टार है। यह आकार में बहुत बड़ा था और तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था। यह अभी भी जमीन से लाखों किलोमीटर दूर था। इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। डॉक्टर इस जानकारी को एक डिस्क में सहेजता है और वह इस जानकारी को अपने वरिष्ठों तक पहुंचाना चाहता है। उनके सीनियर्स उन चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह मौके पर ही मर जाता है और 1 साल बाद तक समय धीरे धीरे गुजरता है। 1 साल के बाद अमेरिका में कोषागार अधिकारियों के घर के बाहर भोजन प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा लगता है कि अधिकारी इस जगह को छोड़ते हुए कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारी इस जगह से निकलते समय कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और महिला अधिकारी से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कई गुप्त टेलीफोन लाइनें हैं जिनके माध्यम से आपने राष्ट्रपति से बात की। अधिकारी चले गए, लेकिन जब महिला घर लौट रही थी अचानक कई कारें उसे घेर लेती हैं। उन्होंने वास्तव में उसकी कार को घेर लिया। वे सरकार द्वारा भेजे गए जांच दल के अधिकारी थे। वे रिपोर्टर को अपने साथ ले जाते हैं और राष्ट्रपति आते हैं और कहते हैं कि जो खबर आपके पास है उसे मत फैलाओ। रिपोर्ट सहमत है और फिर 2 दिनों के बाद वह राष्ट्रपति के सम्मेलन में जाती है। राष्ट्रपति उल्का बताते हैं और चट्टानें अक्सर हमारी धरती पर गिरती हैं और उनका आकार कार के बराबर या हमारे हाथ के बराबर होता है। उल्का जो पृथ्वी के पास आ रहा है वह एक पहाड़ी चट्टान से बड़ा है। इसका वजन 500 मिलियन टन है। अगर यह ढह गई तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसे तोड़ा जाएगा। रूस और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से अंतरिक्ष में दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टेशन बना रहे हैं। ठीक 2 महीने बाद एक टीम उल्का को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगी। अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल उल्का पर पहुंच गया है और अंतरिक्ष यात्री आकाश में खोज करते हैं। वे वहां पहुंचकर एक बड़ा छेद करने के लिए ड्रिलिंग शुरू करते हैं और वे उसमें एक बम लगाना चाहते हैं, तो वो इस उल्का का रास्ता ब्लास्ट की मदद से बदल देंगे। इसी तरह यह कहीं और मुड़ेगा और पृथ्वी की ओर नहीं आएगा। अब विनाश से बच जाएगी धरती। ड्रिलिंग करते समय फंस जाती है उनकी ड्रिलिंग मशीन। अब उन्हें वापस पृथ्वी पर जाना होगा, क्योंकि उल्का का एक भाग सूर्य के सामने होता है जैसे पृथ्वी पर रात या दिन दिखाई देता है। यदि अंतरिक्ष यात्री सूर्य के सामने वाले क्षेत्र में हों तो तापमान में वृद्धि होगी। वे इसके कारण मरेंगे। वे वहां बम रखते हैं और अब उल्का सूर्य की ओर है। परिणामस्वरूप तापमान बढ़ जाता है और एकत्रित गैसें एक एक करके फैलती हैं। उन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक की आंख उच्च तापमान और तेज रोशनी के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब वे अपने जीवन को बचाने के लिए अपने अंतरिक्ष यान में जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक अंतरिक्ष यात्री के पैर के नीचे धमाका हुआ और वह आकाश में कहीं खो गया। बाकी लोग अपने स्पेसशिप में आते हैं और वहां से चले जाते हैं, और जब वे उल्का से दूर आते हैं तो धमाका करते हैं। उनका अंतरिक्ष यान हिलता है और इसके कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। मिशन पूरी तरह से विफल हो जाता है जिसके लिए वे यहाँ आए हैं। लेकिन विस्फोट के बाद उल्का 2 टुकड़ों में बंट जाता है। अब दोनों टुकड़े पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। उल्का का एक हिस्सा बहुत बड़ा था और दूसरा छोटा था। अब राष्ट्रपति को यह पता चलने पर बुरा लगता है और वह दुखी हो जाते हैं। छोटा टुकड़ा समुद्र में गिर जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर असामान्य लहरें पैदा होंगी। यह सुनामी जैसा होगा। डरो मत, क्योंकि हम इस खतरे से 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस उल्का की खोज की है और हमने गहरी सुरंगें बनाई हैं। इसके अंदर करीब 2 साल तक खाना रहता है। खाने पीने की चीज़ें और जीवन की जरूरी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 50 से अधिक होगी उसे हमारे साथ नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसे मरने के लिए यहीं छोड़ दिया जाएगा। पूरे देश में कर्फ्यू लागू था और किसी को भी अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। सरकार देश में हलचल से बचने के लिए ऐसा करती है,
लियो के परिवार को एक कॉल आती है और उन्हें बताया गया कि वे इस कार्यक्रम के लिए पहले से ही चुने जा चुके हैं। सिर्फ लियो की वजह से, क्योंकि वह पहले इंसान थे जिन्होंने इस उल्का की खोज की थी। लियो के दोस्त का परिवार था जो इस कार्यक्रम के लिए नहीं चुना गया था। सिंह अपने दोस्त के पास जाता है और उसे 2 अंगूठियां दिखाता है और कहता है कि हम भी वैसे ही शादी कर लें, तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी। इसके बाद आप हमारे साथ चल सकेंगे। मैंने सरकार से भी बात की और उन्होंने शादी कर ली। बाद में सरकारी बसें आती हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं जिन्हें चुना गया था। लियो की पत्नी का नाम अब सूची में था, लेकिन उसके माता पिता का नाम नहीं था। लियो ने इस बारे में सरकार से बात की और कहा गया कि उसके दोस्त के माता पिता के नाम शामिल किए जाएंगे। उनका नाम नहीं होने के कारण उसके माता पिता उनके साथ नहीं जा सकते हैं और उनकी बेटी उनके बिना नहीं जाना चाहती है। लियो भी उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसके साथ जाने से इनकार करती है और अपने माता पिता के साथ रहती है। अब उन्हें अनिच्छा से छोड़ना होगा। दुनिया के खत्म होने की खबर तेजी से फैल गई और हर जगह हलचल थी। भले ही देश में कर्फ्यू था, लेकिन कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। लियो अपने परिवार के साथ उस जगह पहुंचता है जहां वह 2 साल के लिए अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है। सिंह अपने परिवार के साथ जाने से इनकार करता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को लाने जा रहा हूं और जल्द ही मैं वापस आऊंगा। फिर यह कहकर वह चला जाता है। छोटा उल्का हमारे ग्रह से टकराता है। उद्धरण, वे उस हिस्से में जाने का फैसला करते हैं जहां उल्का का विशाल हिस्सा पृथ्वी के बजाय है। उनके पास अभी भी 4 विशाल मिसाइलें हैं और अगर वे मिसाइलों से उस उल्का पर 4 विस्फोट करेंगे तो वह कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पृथ्वी किसी भी खतरे से सुरक्षित रहेगी और अगर वे वहां गए तो वापस नहीं लौटेंगे। इसका कारण यह है कि जब वे आएंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा। तब भी वे अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। अब वे अपने अंतरिक्ष यान के साथ विशाल उल्का की ओर बढ़ते हैं। धरती पर लियो अपने दोस्त के घर पहुंचता है और उसे ढूंढता है, लेकिन उसका दोस्त घर पर नहीं था। वह अपने परिवार के साथ निकली है, इसलिए सिंह अपने दोस्त को उसकी बाइक पर खोजता है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, इसलिए सड़कों पर काफी ट्रैफिक था। उनमें से कोई नहीं जानता कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची है जो उनके बचने के लिए सुरक्षित हो। लियो अपने दोस्त को ढूंढता है और फिर उसके माता पिता उसे सिंह के साथ जाने के लिए राजी करते हैं। फिर वह सिंह के साथ चलती है। फिर रिपोर्टर को दिखाया जाता है और हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है, क्योंकि उसका नाम लिस्ट में था। लेकिन वह अपनी जगह अपनी बहन और भाई को हेलीकॉप्टर से भेजती है। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने जाती है, जिससे वह काफी समय से नाराज थी। अब अपने जीवन के अंत में उसने अपने पिता के साथ अपने क्रोध को समाप्त कर दिया है। वह अपने पिता को गले लगाती है और फिर छोटा उल्का दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर पहुंचता है और आग की तरह जलते हुए समुद्र की ओर बढ़ रहा था। समुद्र में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। उच्च लहरों के कारण रिपोर्टर अपने पिता के साथ समुद्र तट पर खड़ी है, तुरंत जलमग्न हो जाती है। वह अपने पिता के साथ मर जाती है। अब विशाल लहरें शहर में प्रवेश करती हैं। परिणामस्वरूप शहर नष्ट हो गए और लियो अपने दोस्त को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहा था। उनके अलावा और भी कई लोग वहां मौजूद थे। अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को आकाश में विशाल उल्का की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। वे आखिरी बार अपने परिवारों से बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर उनके लिए यह दुखद समय है। वे जानते हैं कि वे आज के बाद अपने परिवार से नहीं मिलेंगे या उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। थोड़े समय के बाद उनका अंतरिक्ष यान, जिसमें मिसाइलें थीं, विशाल उल्का से टकरा गया। इसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और विशाल उल्का इसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। वे पृथ्वी में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह दर्शाता है कि वे अब पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाद में सिंह, उसके मित्र और कई अन्य लोगों को एक ऊंचे पहाड़ पर दिखाया गया है। चूंकि पानी उन तक नहीं पहुंच पाता और उन्हें आसमान में पटाखे दिखाई देते हैं। यदि वह विशाल उल्का पृथ्वी से टकरा जाता तो पक्षी, जानवर और मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाते। जैसे हजारों साल पहले डायनासोर मर गए थे। जो सुरंगों में छिपे हैं वे ही पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे। सुनामी के कारण लाखों लोग मारे गए हैं और पूरा शहर तबाह हो गया है। यहाँ एक भी इमारत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पानी जल्द ही लौट आया।
राष्ट्रपति कहते हैं, हम अपने नायकों को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वे ही कारण हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य मौजूद हैं। हम उन्हें हर मौके पर याद करेंगे और अपने बच्चों को अपने नायकों के बारे में बताएंगे। यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।